हेलो एवरीवन। तो भाई आज ये हमारा एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे पहला डाउट है जो किसी ने पूछा है। ओके, तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। फिजिक्स से एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड +1 की फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन है क्या ए मास ऑफ 3 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए मासलेस पिस्टन। पढ़िए आप, फिर मैं आपको बताता हूं इसका राज क्या है। एक बार आप खुद से इसको पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। और भी खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर जनरली कोचिंग्स में आपके क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है जब आप पहली बार देखते हो। अब भाई आपने देख तो लिया ही क्वेश्चन, तो इसका जो मेन मोटिव है क्या है इस क्वेश्चन में वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए दोबारा पढ़ते हैं। ए मास ऑफ 3 किलोग्राम प्लेस किया गया है मासलेस पिस्टन पे, यानी कहीं ना कहीं पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ऑफ एरिया, पिस्टन का एरिया दे रखा है, एरिया मिल गया हमें, मास मिल गया, एरिया मिल गया। ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, मास इतने किलोग्राम का प्लेस किया जाता है एक पिस्टन पे, सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि आपके पास एक वेसल है सिलेंड्रिकल, ठीक है, और इसके अंदर एक पिस्टन है जो वर्क कर रहा है जिसका एरिया दे रखा है हमें। ये हो गया। पिस्टन क्या होता है? एक सरफेस, एक प्रकार की क्या, एक सर्कुलर डिस्क समझ सकते हैं आप। ये हो गया पिस्टन, ठीक है, या इतना ही मान लो, ठीक है, साथ में बांध रखा हमने, हटा दिया। कहीं ना कहीं हमने वैसे किसी रस्सी से इसको ऐसे लटका रखा है सिलेंडर के अंदर। ये सिलेंड्रिकल वेसल हो गया, इसके अंदर ये आपका एरिया वाला पिस्टन, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या है भाई, मासलेस, इसका कोई मास नहीं है, ठीक है। तो ये कोई नीचे अगर मैं कोई फोर्स लगाएगा तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये फ्री है यहाँ पे। ओके, इसका एरिया कितना दे रखा है हमें? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ऐसा यूनिट में पहले ही कन्वर्ट कर लो, चाहे ड्यूरिंग द क्वेश्चन कर लेना। कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। पता चला यहाँ तक? ओके, ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग ए गैस, और इसके अंदर क्या भाई? गैस। सामने वाला भी क्वेश्चन में लिक्विड भी दे सकता है, ध्यान रखना। ओके, फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के सरफेस एरिया में फ्रैक्शनल चेंज बताना है। अच्छा, सरफेस एरिया, तो पहले तो मुझे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है कितना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई? ये आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 4πr। आर क्या? जहां पे स्फीयर की रेडियस, ठीक है। इसके अंदर फ्रैक्शनल चेंज, मैंने मान लिया ये एरिया मैंने ए से शो कर दिया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया कैसे निकालते हैं मैंने? डेल्टा ए बाई ए, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया। और फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया जो होता है जब हम निकालते हैं तो ये बराबर आता है, पता है किसके? यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है उसको छोड़ दो, जो ही बच गया उसके अंदर फ्रैक्शनल चेंज। तो आर स्क्वायर में फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालेंगे? किसके बराबर होता है? 2 × में डेल्टा आर बाई आर। अगर आप इसके लोग अप्लाई करते हो ना, तो जब भाई चेंज हमारा कम हो, मान लो हमने इसकी तरफ लोग अप्लाई कर दे, सीधा बता देता हूं आपको, कहीं पे आपको एरिया दे दिया, एरिया में अगर आप फ्रैक्शनल चेंज निकालना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल चीज है, ठीक है, उसकी पावर को आगे ले जाओ। कॉन्स्टेंट का कोई चेंज नहीं आता तो 4r का कोई चेंज नहीं आएगा। आप एरिया में चेंज करना पड़ता है, लेट्स अज्यूम दैट मैंने लिख दिया एरिया है 4πr, ठीक है। अब आप एरिया में फ्रैक्शनल चेंज निकालना चाहते हो, किसके बराबर होता है? डेल्टा ए बाई ए। ओके, किसके बराबर होगा? इसके अंदर ही फ्रैक्शनल चेंज बता सकते हो आप साथ में। कैसे? जो कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे इसको भूल जाओ, इसका कोई चेंज नहीं है, कॉन्स्टेंट इसमें चेंज होता है नहीं। तो आर के हिसाब से, आर क्या है? रेडियस, रेडियस बदल सकती है तभी एरिया बदलेगा, ठीक है। इसके अंदर फ्रैक्शनल चेंज, इसको फ्रैक्शनल चेंज की फॉर्म में लिख सकते हो, चेंज इन रेडियस अपन में रेडियस। तो इसकी जो पावर होती है बस वो आगे लिख देना, इनटू में 2। माना पावर कितनी होती है? 3, आगे 3 लिख देते हैं। यानी एरिया में फ्रैक्शनल चेंज किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इनटू फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। यही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे में कह दूं स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? अभी क्वेश्चन तो हमें पूछे नहीं है, क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहे, हमें क्या करना है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है। चलिए, क्या मैं कह दूं स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3। दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और मैंने आपको बोल दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना है, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो क्या करेंगे आप? डेल्टा वी बाई वी, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल मतलब थोड़ा चेंज, वॉल्यूम बाई में टोटल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, दैट इज डेल्टा वी बाई वी। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। निकालने का तरीका है सिंपल। कैसे निकालोगे भाई? जो भी कांस्टेंट है उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता, तो ये किसके बराबर आएगा? जो भी इसके अंदर वेरिएबल है उसी के अंदर चेंज, डेल्टा आर बाई आर, चेंज लिख दिया हमने, ठीक है। जो भी पावर वो आगे रख देनी, सिंपल। ऐसे मैं कह देता मान लो 2 क्वांटिटी होती है हमारे पास, एक तो रेडियस है, ठीक है भाई, एक मैंने बोल दिया यहाँ पे रेडियस लेंथ है, रेडियस की पावर 1 है, लेंथ की पावर कितनी दे दी? 2। और ये किसके बराबर? मान लो ऐसे मान लेते हैं आर्बिट्रेरली, किसी वॉल्यूम के बराबर। कैसे निकालोगे? चेंज डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूम में चेंज बराबर हुआ किसकी? चेंज इन रेडियस बाई रेडियस। और वो भी जो मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटीज हैं वो ऐड हो जाते हैं जब फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि एक प्रकार से एरर होता है। एरर क्या होता है? एडिटिव नेचर। 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल। ये चीजें हमें सीखनी होती है, ये बेसिक था इस क्वेश्चन का। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे चलते हैं आगे। फ्रैक्शनल चेंज की बात आगे तुमने समझा दिया आपको। नेक्स्ट, इट्स बल्क मॉडुलस इज दिस। अच्छा, किसका बल्क मॉडुलस है? स्फीयर का। स्फीयर का है प्लेस्ड इन द गिवन वेसल। बस इस बात पे हम फोकस ही नहीं करते। और ये स्फीयर कहां रखा गया है? इस वेसल में आपने एक स्फीयर भी रख रखा है, ये हो गया स्फीयर। बल्क मॉडुलस दे रखा है स्फीयर का, कितना है? इसका बल्क मॉडुलस कितना दे रखा है भाई? 2 × 10⁴ न्यूटन। पता है स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? बल्क मॉडुलस यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल्क मॉडुलस कितना है? 2 टाइम्स ऑफ 10⁴। ओके, और ये स्फीयर आपका। अब मुझे बताओ ओवरऑल ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, पता है? अब बताता हूं।
कि ये जो आपको स्फीयर दे रखा है, इसको आपने इस मासलेस पिस्टन वाले एक सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर रख रखा है, जिसके अंदर गैस भरी हुई है। अब जैसे आप इस पिस्टन को दबाओगे, इसके ऊपर कोई भी मास या फोर्स डालोगे, तो फोर्स फ्रिक्शन का, पिस्टन का क्या है, एरिया। तो एक प्रेशर, ये पिस्टन एक प्रेशर लगाएगा, जो प्रेशर पिस्टन लगाएगा वो इस गैस पे लगेगा, तो गैस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम मान लो ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, कंप्रेस हो गया। अब ये पिस्टन कंप्रेस हो गया है, तो ये वाला जो स्फीयर है इसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, और विद इन इलास्टिक लिमिट, बल्क मॉडुलस की स्टडी कर रहे हैं तो हुक्स लॉ वैलिड हो रहा है इसके लिए। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर ये जो स्फीयर है इसका भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ये जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो ये स्फीयर भी क्या हो रहा है, कंप्रेस। जैसे ये पिस्टन यहां से यहां आया तो ये वाला क्या हो गया, इतना चेंज हो गया। यानी पहले जो बड़ा स्फीयर था कितना थोड़ा छोटा हो गया आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रेशर। यहां पे जितना भी प्रेशर हम अप्लाई कर दे, लेट्स अज्यूम दैट पी प्रेशर अप्लाई कर, ये मेन बात थी जो यहां पे हमें समझनी है। अब इस स्फीयर की पहले को रेडियस कितनी थी, आर, अब रेडियस नहीं आ गई भाई, आर डैश मान लो, तो क्या इसकी रेडियस में चेंज हुआ है, यस। क्या इसके सरफेस एरिया, देखो ये यहाँ पे सरफेस एरिया से निकालते, पहले सरफेस एरिया ये था, आउटर लाइन वाला ये वाला, अब कितना हो गया ये, तो कितना चेंज हुआ है सरफेस एरिया में निकालना है हमें। पर हमारे पास क्या दे रखा है, बल्क मॉडुलस। हमें पता है बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, प्रेशर अपन में माइनस होता है चेंज इन वॉल्यूम बाई में वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, नेगेटिव, वॉल्यूम तो क्या होगा, ऐसा घट रहा है, इसलिए साइन का यूज कर लेते हैं अपन माइनस, ठीक है। अब प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपन में एरिया, इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा वी, ऊपर गया वी, माइनस आप पता चल गया आपको क्यों है, कि फाइनल वॉल्यूम कम होगा ताकि चेंज इन वॉल्यूम प्लस आ सके, ओके। बल्क मॉडुलस हमें दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है, फोर्स कैसे भाई, देखो उन्होंने क्या किया है, मास ऑफ 3 किलोग्राम, इसके ऊपर 3 किलोग्राम का मास रख रखा है। यानी अगर आपने 3 किलोग्राम का मास इसके ऊपर रख दिया तो क्या होगा, ये 3 किलोग्राम कितना फोर्स लगाएगा, मास रख दिया 3, नीचे की तरफ जी, कितना लगाएगा अभी 3g फोर्स, 3g मतलब 30 न्यूटन। यानी हमने जैसे इस मास को रखा 30 न्यूटन फोर्स हमने लगा दिया। एरिया कितना है 30, 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फोर्स अपन एरिया क्या होता है, प्रेशर, कितना फोर्स लगा रखा है 30 न्यूटन, ठीक है। एरिया कितना अभी 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ओके। चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहां पे लिख सकते हैं हम डेल्टा वी बाई वी। बल्क मॉडुलस दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को मैं इस तरफ ले जाऊं, बल्क मॉडुलस यहां आ जाए, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻⁴ रख दो यहां पे, 2 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ माइनस कैंसिल, 10 से चला गया, कितना आ गया, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 3/2। यानी कि अब आप यहां पे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हो अगर आपको बल्क मॉडुलस दे रखा है, ठीक है। पर हमने इससे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सरफेस एरिया में चेंज बताइए, सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। तो भाई क्या ये रेडियस के बराबर है चेंज, हाँ एरिया में चेंज भी रेडियस के बराबर है कहीं ना कहीं, तो दोनों को कंपेयर कर ले। फ्रैक्शनल चेंज रेडियस, फ्रैक्शनल चेंज रेडियस कॉमन है, अच्छा डेल्टा वी बाई वी, या चेंज इन रेडियस बाय रेडियस पता कर लूं मैं, तो चेंज इन एरिया बाय एरिया पता चल जाएगा हमें। यानी फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया अगर आप गेन करना चाहते हो तो आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस पता होना चाहिए। क्या यहां से निकाल सकते हैं, हाँ देखो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2, रख दो, 3 से 3 कैंसिल, डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/3 से 3 क्या कैंसिल, क्या बता 1/2, डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितनी हुई 1/2, ठीक है। यहां देखो डेल्टा आर बाई आर 1/2 इनटू में क्या है 2, कितना आ गया 1, तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया कितना आ गया, यही पूछ रखा है। तो और भाई ये था आपका क्वेश्चन, अरे ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपके, देखिए बताया नहीं मैंने पहले, क्या आ जाएगा आंसर 1, तीसरे वाला ऑप्शन आ गया। तो ये था भाई क्वेश्चन कि मास ऑफ 3 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन ए मासलेस पिस्टन, ये पिस्टन था, इसके ऊपर हमने 3 किलोग्राम का मास रख दिया, तो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ 30 न्यूटन, 3g फोर्स लगाएगा, 3 × में g, ठीक है। कैसे भाई, मान लो कहीं पे भी 3 किलोग्राम का मास है तो हम क्या करते हैं 3 × में कितना फोर्स लगाएगा g, mg फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, यहाँ r से तो कितने फोर्स से खींच रही है 3g से, तो इसका मास यहाँ पे कितना अनुभव होगा इस पिस्टन को 3g, दैट विल बी 30 न्यूटन। इतना फोर्स लग गया, एरिया इसका है तो प्रेशर आ गया, प्रेशर बल्क मॉडुलस में होता है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया, चेंज इन वॉल्यूम को हमने किससे लिंक कर रखा है, रेडियस से 3 टाइम्स, तो चेंज इन रेडियस बाय रेडियस, ठीक है। यही किसके एरिया में फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस 2 टाइम्स होता है, तो ये अगर निकाल लिया यहां से और ये निकाल लिया यहां से, तो इस तरीके से आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और ये पता होना चाहिए कैसे, तो इसका सिग्निफिकेंस भी ऐसे समझ में आता है। होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और भाई आपको भी अगर ऐसे कोई फिजिक्स के डाउट हो तो आप एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे पूछ सकते हैं, आप एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे पूछिए, बायो वर्ल्ड पे पूछिए, फिजिक्स वर्ल्ड पे पूछिए, ठीक है, आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे केमिस्ट्री के डाउट, फिजिक्स वर्ल्ड पे फिजिक्स के डाउट, बायो वर्ल्ड पे बायो। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।